इजराइल ने आज गाजा के 250 इलाकों पर बम बरसाए। पिछले 24 घंटों में अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दोस्तों, आज की न्यूज़ में हम सुनेंगे कि इजराइल के युद्ध के लिए दोस्तों भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है। कैसे दोस्तों, इस न्यूज़ में हम सुनते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे भाई लोग सुनते हैं। इजराइल ने आज गाजा के 250 इलाकों पर बम बरसाए। पिछले 24 घंटों में ही 756 लोगों को मार दिया। गाजा में अब तक 6,500 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें 354 केवल बच्चे हैं। इजराइल गाजा में मासूमों पर बम बरसा रहा है। शरणार्थी कैंपों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन दुनिया की सभी संस्थाएं चरस चाट कर सो रही हैं। यहां तक कि इजराइल की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने यूएन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो इजराइल में नहीं घुस सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि इजराइल खुलेआम युद्ध अपराध कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और विश्व बिरादरी चुप है, खामोश है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने गाजा पर इजराइल के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, इजराइल हमास पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। गाजा में जो अपराध हो रहे हैं उसे अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। अमेरिका के हाथ बच्चों, महिलाओं और कई दूसरे लोगों के खून से रंगे हैं। अमेरिका अपराधियों का सहयोगी है। दोस्तों, फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को दबाने के लिए इजराइल के समर्थन में गैर मुस्लिम देशों की मीडिया फुल प्रोपेगेंडा चला रही है। यहां तक कि भारत की सरकार समर्थित मीडिया भी इजराइल से प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है। कमरों से रिपोर्टिंग की वीडियो बनाकर तेल अवीव की सड़कों पर घूमकर बता रहे हैं कि वो गाजा में मौजूद हैं। कुछ एक भारतीय चैनलों ने इजराइल से निकलकर वेस्ट बैंक के इलाकों से रिपोर्टिंग की, जहां कोई युद्ध हो ही नहीं रहा है, और अपनी झूठी मौजूदगी गाजा में दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि गाजा में सब कुछ ठीक है, हमले सिर्फ हमास पर हो रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कई भारतीय पत्रकार युद्ध रिपोर्टिंग के नाम पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए रील बनाते हुए नजर आए, बहुत से फोटोज खिंचवाते हुए नजर आए, वीडियोस बनवाते हुए नजर आए। इजराइल और फिलिस्तीन के बाहर के न्यूज चैनलों में सच में युद्ध की रिपोर्टिंग अगर कोई इकलौता चैनल कर रहा है तो वो इकलौता चैनल अल जजीरा है। इजरायली हमलों का शिकार अल जजीरा के पत्रकार वायल अल-दहदो का पूरा परिवार हो गया है। पत्नी, बच्ची, बेटा सहित घर के 4 लोग मारे गए हैं। गाजा में महिलाओं, बच्चों के ऊपर इजराइल कहर ढा रहा है। इजराइल रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। शरणार्थी कैंपों पर मिसाइल दागी जा रही हैं, लेकिन दुनिया के सारे मानवाधिकार वाले संगठन भांग के नशे में सो रहे हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में अब तक 22 पत्रकारों की जानें चली गई हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि युद्ध में अब तक 18 फिलिस्तीनी पत्रकारों की, 3 इजरायली पत्रकारों की और 1 लेबनान के पत्रकार की मौत हुई है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में हजारों लोगों को युद्ध के मुंह में झोंक देने वाले अमेरिका को मस्खरी सूझ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच की जंग के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। इस मस्खरे को भारत अपना मित्र कहता है, इजराइल अपना दोस्त बताता है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में क्या कहा, जरा सुनिए। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की एक वजह भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारा हो सकती है। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि हमास के हमले की एक वजह है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, बस मेरी अंतरात्मा मुझे ये बताती है। इतने बड़े आरोप पर अभी तक भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि बाइडेन अंतरात्मा की आवाज पर किसी को भी युद्ध का जिम्मेदार आखिर कैसे बता सकते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के लिए भारत का आधिकारिक स्टैंड यह है कि भारत किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ है, किसी की जमीन पर जबरन कब्जे के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, शांति के साथ है और युद्ध के खिलाफ है। लेकिन अमेरिका ने भारत को इजराइल युद्ध के लिए केवल इसलिए जिम्मेदार बताया है क्योंकि दिल्ली में कुछ दिन पहले G20 का आयोजन हुआ था। हाँ, वही जिसका डंका भारत के प्रधानमंत्री कई दिनों तक पीट रहे थे। उस आयोजन में यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था, जिसका नाम इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा गया था। यह आर्थिक गलियारा भारत से शुरू होकर UAE, सऊदी अरब के जरिए यूरोप के देशों को फ्रांस, इटली और जर्मनी को कनेक्ट करने वाला है। और अमेरिका का कहना है कि इसके लिए ही हमास और इजराइल में युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, इस कॉरिडोर में यह तय किया गया था कि भारत से संयुक्त राज्य अमीरात तक यानी UAE तक समुद्री रास्ता रहेगा। उसके बाद UAE से इजराइल के हाइफा तक रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी। उसके बाद इजराइल से ग्रीस तक फिर से समुद्र का रास्ता विकसित किया जाएगा। दोस्तों, इस नक्शे से आप इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को
बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये कॉरिडोर भारत में मुंद्रा पोर्ट से शुरू होना है। अब मुंद्रा पोर्ट किसका है, इसके लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर लीजिए। हर बात में अडानी का नाम लेकर उनका प्रचार क्यों किया जाए। अब इस कॉरिडोर में विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल किया गया था। इजराइल युद्ध में एक दिन का खर्चा 246 मिलियन डॉलर का है। सोचिए, रोज इतना धन लड़ने में बर्बाद हो रहा है। अमेरिका तो मौज में है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बाद उसको इजराइल और फिलिस्तीन के रूप में नए हथियारों के ग्राहक जो मिल गए हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध ने यह दिखा दिया है कि इजराइल कितना बुज़दिल है। दोस्तों, कोई भी बहादुर देश रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला नहीं करता। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना को जमीनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे आम लोगों की जानों को बचाया जा सकता था। इस युद्ध ने अमेरिका का पक्षपात भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। जो अमेरिका से हथियार खरीदेगा, अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। ये पहले से कहा तो जाता था, लेकिन अब साबित भी हो गया है। और इस युद्ध ने यह भी दिखा दिया है कि लाख दुनिया कहे कि दुनिया में मुस्लिम देश सबसे ज्यादा है और वो मिलकर रहते हैं, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, कोई भी हो, जब तक आप मजबूत है तब तक दुनिया आपके साथ रहेगी। मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल को नहीं रोक पा रहे। आज का सच यही है, मुस्लिम देश अगर चाह लें तो इजराइल की हिम्मत एक भी मिसाइल आम लोगों पर दागने की नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे नए वीडियोस के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो। तो न्यूज़ सुनने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भाई फिलिस्तीन के लिए दुआ करें, फिलिस्तीन का दोस्तों सपोर्ट करें, एंड दोस्तों जितना हो सके इजराइल का प्रोडक्ट बॉयकॉट करें। दोस्तों, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, दुआ कर सकते हैं फिलिस्तीन के लिए दोस्तों, एंड इजराइल का प्रोडक्ट बॉयकॉट कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट करें, फिलिस्तीन के लिए दुआ करें, एंड इजराइल का प्रोडक्ट बॉयकॉट करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।